कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अचानक मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। अहम खबर आपको दें, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी की जानिब से नया सरबराह चुने जाने के बाद ओहदा छोड़ देंगे। अपने अंत के दिनों में बना हुआ भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द, भारत का एक दुश्मन, खालिस्तान का एक समर्थक, नरेंद्र मोदी का एक दुश्मन, अपनी ही हरकतों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, उन गलतियों में भारत से पंगा लेना भी आता है। ढेर हो गया। अब जब ये रिजाइन हुआ है तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कैनेडियन मुसलसल अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपना रिजाइन अनाउंस करने वाले हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फैसला कर लिया है कि वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में टुडे अपना रिजाइन अनाउंस कर देंगे। पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत से दुश्मनी लेना जस्टिन ट्रूडो को खूब महंगा पड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर चर्चा कर रही है। अब हाल ही में कई महीनों के राजनीतिक संकट के बाद जस्टिन ट्रूडो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। खासतौर पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद जस्टिन ट्रूडो पर बहुत ज्यादा दबाव था। एलन मस्क ने भी कई बार जस्टिन ट्रूडो पर तंज कसा और एक बार उन्होंने यह भी कह दिया था कि जस्टिन ट्रूडो जल्दी कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि वह आज के समय बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। उनकी खुद की पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहती है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने अपने ही स्वार्थ के पीछे भारत जैसे महत्वपूर्ण देश से बेमतलब में दुश्मनी लेकर खुद का ही नहीं पूरे कनाडा का नुकसान किया है और जिससे पूरा कनाडा समझ चुका है। कनाडा के लोगों को पता चल गया है कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के लिए कुछ खास नहीं किया, इसीलिए वो बेमतलब भारत को टारगेट करते रहते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों को कनाडा में बढ़ावा दे रहे हैं। और कई बड़े कारणों की वजह से अब जस्टिन ट्रूडो को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा है। अब आने वाले अक्टूबर महीने में कनाडा में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होंगे और उसमें बहुत ज्यादा संभावना है कि जस्टिन ट्रूडो की विरोधी पार्टी के नेता पियरी मार्शल पॉलिवरे कनाडा के प्रधानमंत्री बने, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छे हैं और उनकी नीतियां भारत विरोधी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रही है कि भारत से दुश्मनी लेकर जस्टिन ट्रूडो को कनाडा के प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना ही पड़े, क्योंकि पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स आज कनाडा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा है, हमारे बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो कनाडा की पॉपुलेशन, जो सिख पॉपुलेशन के वेरी मिनिस्कुल भाग है। ठीक है, बट जो बाकी लोग हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है और बाकी जो सिख कम्युनिटी है, वो इंडिया के साथ है। और आपने बरोबर बोला है कि इन्होंने बहुत ट्रबल दिया हमको, बट उसके अलावा भी अभी आपने देखा है कि जब कर्मा की बात होती है, आज उनको रिजाइन करना पड़ा। जिस जगमीत सिंह ने उनको इतना सपोर्ट दिया था, उन्होंने ही उनसे सपोर्ट खींच लिया। उनको लगा कि जब इनकी रेटिंग नीचे गिर रही है तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया है और आज वो बिना पैंदे के। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपना रिजाइन अनाउंस करने वाले हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फैसला कर लिया है कि वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में टुडे अपना रिजाइन अनाउंस कर देंगे। ये खबर सबसे पहले ग्लोब और मेल में पब्लिश होती है और इन दो मीडिया आउटलेट्स की तरफ से कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो रिजाइन करने वाले हैं और फिर रॉयटर्स कांटेक्ट करता है जस्टिन ट्रूडो के अथॉरिटीज से, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन रॉयटर्स ये लिख रहा है कि ये बात सही है
मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जस्टिन ट्रूडो आज अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर देंगे, लेकिन कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू डेज में अपना रेजिग्नेशन अनाउंस करें, इसलिए कि वेडनेसडे को जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की और नेशनल कॉकस की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके बाद वो अनाउंस करेंगे। लेकिन आज इसलिए अनाउंस करेंगे, जो ये बात है, ये खबर है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत क्रूशल हैं। अगले चंद घंटे जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत क्रूशल हैं कि वो अपना अनाउंस कर दें कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं एज ए लिबरल पार्टी लीडर। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो वेडनेसडे को जो मीटिंग है उसके बाद करते हैं अनाउंस, तो फिर ये कहा जाएगा कि उनके ऊपर प्रेशर था, उनसे रिज़ाइन का कहा गया, उनकी पार्टी ने उनको रिज़ाइन के लिए कहा, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि लोग ये समझे, पब्लिक के सामने ये बात आए कि उनको मजबूर कर दिया गया रिज़ाइन के लिए। इसलिए ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इंतज़ार नहीं करेंगे बुध का, बल्कि वो आज ही के दिन और अगले चंद घंटों में हो सकता है कि अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दें। और ये जो है रिज़ाइन एज लिबरल पार्टी लीडर, लेकिन क्या उसके फ़ौरन बाद वो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी रिज़ाइन करेंगे या वो उसके बाद ओहदे पर रह सकेंगे? चलें इसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात की लेते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा एंगल ये है कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रहीं, और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थीं और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और ख़बर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैक फुट पर जाते नज़र आए कई बार, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहाँ पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और